यही हमारी अपनी जो सेल्फ टॉक है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये चल रही है। मसला इतना बड़ा नहीं है। मसला था, हमने गाड़ी को उधर खड़ा कर दिया, यानी कोई 50 फुट दूर खड़ा कर दिया। अब वो कहते हैं कि एक और मसला है, उधर भी हो सकता है। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने ये वीडियो देखी है, कोई अराउंड 80,000 लोगों ने ये वीडियो देखी है, उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा। और ये जो वीडियो है उसके बाद इसको भी देखेंगे अगर रिलेट करके, तो आपको समझ आ जाएगी। जब इन 5 आवाज़ों को आप पकड़ेंगे, या खामोशी आवाज़ें कम है, आप 5 आवाज़ों को पकड़ेंगे तो आप 9 की सूरत हाल में आ जाएंगे, मौजूदा वक़्त में आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आपकी सोचें आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। ये जो थॉट्स हैं, ये जो ख्यालात हैं, ये जो सोचें हैं, ये 50,000 ख्यालात हमें दिन भर में आते हैं। काफ़ी लोगों के वॉइस मैसेज आते हैं, वो अपने मसाइल बताते हैं। वो उन मसाइल के अंदर इस बुरी तरह मुब्तला हो चुके होते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती। यानी वो एक अच्छे भले इंसान की मात मारी जाती है, जबकि वो नेगेटिव जो है वो सेल्फ टॉक करता रहता है। ख्यालों के एक ऐसे समंदर में गर्क हो जाता है कि जहाँ तबाही ही तबाही है। शुगर वहीं से आती है, कैंसर वहीं से आता है, ब्लड प्रेशर वहीं से आता है, बेशुमार बीमारियां वहीं से आती है, गुर्बत वहीं से आती है। क्योंकि जो ही आप सोचते हैं ना, वही आपका मुस्तकबिल है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये सोच के सोचें कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आपको समझ लग जाए कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव सेल्फ टॉक चल रही है, तो उसको कैसे आपने चेंज कर सकते हैं, ये भी मैं बताता हूँ। और ये बताता हूँ कि आप अपनी बॉडी से, अपने माइंड से, अपनी एक्टिविटीज़ से किस तरह वेल्थ क्रिएशन करने की तरफ चले जा सकते हैं, पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं, सेहत हासिल कर सकते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेशुमार लोगों के जो मसाइल हैं वो इससे इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। एक और वीडियो है, यहाँ आपको उसकी वीडियो मिल रही है, दिख रही है, और नीचे इसका लिंक मौजूद है कि जिससे आपको ऑलरेडी काफ़ी सारे लोगों ने ये वीडियो देखी है, कोई अराउंड 80,000 लोगों ने ये वीडियो देखी है, उनको इससे फ़ायदा हुआ होगा। और ये जो वीडियो है उसके बाद इसको भी देखेंगे अगर रिलेट करके, तो आपको समझ आ जाएगी। देखिए जी, होता क्या है, हमारे जो सोचे हैं, 50,000 सोच आते हैं। सोच, आप ये ना कहिए, नेगेटिव सोच तो होती है, लेकिन समटाइम वो नेगेटिव सोच भी हमारे लिए अच्छी होती है। सोच एक तरह का इंडिकेटर है, ठीक है। लेकिन अगर एक इतला देने वाला आया, एक हरकारा आया, उसने कहा जी कि जो है ना वो आपकी गाड़ी को साइड पे कर दें क्योंकि वहाँ कोई मसला है, या वो हमने कोई वहाँ पे एक्टिविटी है तो आप दूसरी तरफ खड़ी कर दें, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है, हम कर देते हैं। अब वो आके खड़ा ही हो गया और उसने कहा कि जी वो जहाँ आपने अब गाड़ी लगाई है वहाँ के और ख़तरा है, वहाँ दरख्त गिर सकता है। अच्छा, हमने कहा यार भाई क्या हो गया, रोज़ खड़ा करते हैं, क्या दरख्त गिरेगा, क्या बातें कर रहे हो। यानी अब वो फिर खड़ा हो गया, फिर उसने कहा जी वो जो सामने से गाड़ियाँ गुजरती हैं, कोई गाड़ी फर्ज करो वो फुटपाथ से उठी और आपकी गाड़ी को टच कर देगी, आपको ना, यानी वो हमारे सर पे सवार हो गया, हर वक्त हमें खौफ मुब्तला कर रहा है। वो तो बात यह है, कोई 1000 में कोई आधा % चांसेस हैं उसके होने के, लेकिन ये तो बंदा खड़ा ही हो गया हमारे सर पे आके। यही हमारी अपनी जो सेल्फ टॉक है ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये चल रही है। मसला इतना बड़ा नहीं है। मसला था, हमने गाड़ी को उधर खड़ा कर दिया, यानी कोई 50 फुट दूर खड़ा कर दिया। अब वो कहते हैं कि एक और मसला है, उधर भी हो सकता है। अब वो कहते हैं एक और मसला भी हो सकता है, यानी मसला बड़ा नहीं था। वो उसने जो हरकारा खड़ा हो गया, जो हमारे दिमाग के ऊपर वो नेगेटिव सेल्फ टॉक शुरू हो गई, उसने उसको बड़ा कर दिया। ना सिर्फ उसने उसको बड़ा कर दिया है, बल्कि वो हमारे लिए बीमारियों का बायस है। वो शुगर ले आया है, उसने रातों की नींद उड़ा दी है, उसने कैंसर ले आ रहा है, अंदर जो है वो बॉडी में कैंसर पैदा हो रहा है, क्योंकि वो सोचें। अब आप कहेंगे ये तो हाथ दूसरा बंदा इसमें मुब्तला है, तो इसका हल क्या है? इसका हल है, देखिए, जब आप रियलाइज़ करें ना कि इस तरह ख्याल आ रहे हैं और ये गलत है और मैं इससे निकलना चाहता हूँ, आप सर पकड़ते हैं निकलना चाहता हूँ, तो उसका तरीका निकलने का है कि आप अपनी सांस जो है ना उसको चेंज कर दें। सांस लेने का तरीका, हम यूजुअली ना ऊपर से सांस लेते रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। उस पैटर्न को चेंज करने की जरूरत है। तो पूरा सांस लेना शुरू करें, 10-15 गहरे सांस लें, लंबे,
एब्डोमेन से, पेट से सांस को पूरा ऊपर तक लेके जाएं, पूरा वो साइकिल घूमना चाहिए। हमारा, आप हैरान होंगे कि हमारी सोचने का जो दारोमदार है वो हमारी सांस के साथ है। जब हम सांस को चेंज करते हैं हमारी सोच चेंज हो जाती है। आप गारंटी है, करके देख लें आप। वन, इससे आपको उस वक्त आप माइंडफुलनेस में आ जाएंगे और वो आपको फायदा देगा। एक और चीज़ है जो सुबह उठने से के बाद फौरी और सोने से पहले आपको करनी है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन बुनियादी तौर पे ये है कि आपने कंफर्टेबल तरीके से सीधा होकर बैठ जाना है और आंखों को बंद कर लेना है, 4-5 लंबे लंबे सांस लेने हैं और उसके बाद आंखें आपकी बंद होंगी और आपने क्वाइट हो जाना है और आपने देखना है कि क्या आवाज़ें, 5 आवाज़ें जो आपको कानों में पड़ रही हैं उनकी तरफ आपने अपनी तवज्जो देनी है। ठीक है ना। जब आप इस प्रोसेस करेंगे कि एक आवाज़ मेरी बाहर से आ रही है, एक आवाज़ इधर फैन चल रहा है उसकी आ रही है, एक आवाज़, जब इन 5 आवाज़ों को आप पकड़ेंगे, यहाँ खामोशी आवाज़ें कम है, आप 5 आवाज़ों को पकड़ेंगे तो आप 9 की सूरत हाल में आ जाएंगे, मौजूदा वक़्त में आ जाएंगे। ये जितना ज़्यादा आप 9 में रहेंगे उतना ज़्यादा आप की एनर्जीज बढ़ जाएंगी। दूसरा एक और कि जब आपकी सोचें आती हैं, एक मसला आ गया है, अब मसले को जब आप सर पे सवार कर लेते हैं, यानी यहाँ ले जाते हैं ना, तो वो बीमारी और तबाही का बायस है। मसले को अपने से अलग करके रखना है। ये मसला है, फर्ज करें ये एक मसला है, जब आप उसको, उस मसले को थोड़ा दूर करके देखेंगे तो वो मसला छोटा हो जाएगा। और अगर आप अपने मसले को सर पे सवार कर लेंगे तो वो मसला बहुत हो जाएगा, आप छोटे पड़ जाएंगे, मसला बड़ा हो जाएगा। ऐसे बेशुमार लोगों के साथ हो रहा है, मैं उनको बताता रहता हूँ कि इतना बड़ा मसला नहीं जितना आपने बना लिया है। अच्छा, लोगों के ये मसाइल हैं, वो लेके सीधा मेडिकल की तरफ चले जाते हैं। वो उनको कहते हैं जी आपको तो इंसुलिन लगेगी, आपको तो शुगर लेवल ये हो गया, आपको तो ये दवाई कभी जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। यानी वो उस बंदे को इस तरह ट्रीट ही नहीं कर रहे कि वो एक जीता जागता इंसान है, वो रिकवर कर सकता है, उसके अंदर अल्लाह ने सारी एनर्जी दी है, उसका हीलिंग का अपना बॉडी का सिस्टम है। वो उसको इस तरफ लेके नहीं जाते, ना ही वो बात करते हैं, वो सिर्फ एक गोली दे देते हैं और वो गोली खा के फिर उस चक्कर में घूमता रहता है, फिर एक डबल गोली, फिर डोज डबल। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लीजिएगा, आप हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है। लोग एक्नॉलेज नहीं करते, समझते नहीं है, वो इसमें मुब्तला है। अच्छा, फिर आपकी जो सोचें हैं, आप देखें, अगर आपके गोल्स होंगे ना, तो उन गोल्स के ऊपर आप सोच रहे होंगे ना, तो फिर आपको मनफी सोचें नहीं आएंगी, मनफी ख्याल नहीं आएंगे, आपको पॉजिटिव ख्याल आएंगे भी क्या मकसद है आपका और आज अभी क्या करना ज़रूरी है। इमीडिएटली आप वो करेंगे और उससे आपको कामयाबी मिलेगी और उससे आपको बेहतरीन महसूस करेंगे। हमेशा उस चीज़ को ज़हन में रखें कि क्या आपका मकसद है, क्या सोच रहे हैं। वही मैंने कहा, सोच के सोचेंगे क्या सोचने लगे हैं। जब आप सोच के सोचेंगे तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी, आपकी वो हैबिट बन जाएगी और आप वापस रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, पैसा आना शुरू हो जाएगा, सेहत बेहतरीन हो जाएगी, खुशियाँ, हैप्पीनेस, सब कुछ यहीं छुपा हुआ है कि आप सोच के सोचें क्या सोच रहे हैं, अपने हदाव रखें, उसके ऊपर काम करें, इंप्रूव करें, आगे बढ़ें और उसको सेलिब्रेट करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा बॉडी के लेवल पे है, बॉडी पोस्चर जो है वो आपका बड़ा पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप घबराए हुए डाउन होके बैठेंगे, कंधे गिरे होंगे, घबराए हुए होंगे, तो यही आपके दिमाग के ऊपर इसका असर पड़ता है। इसके बरक्स अगर आप कंधे सीधे होंगे, एक्टिव होंगे, पूरी एनर्जी और पावर के साथ होंगे, तो इसी बॉडी की स्टेट का असर आपके दिमाग पे पड़ता है और आप पॉजिटिव हो जाते हैं, खुद ब खुद पॉजिटिव ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूबसूरत लगते हैं, तो आप हल्का सा गुनगुनाने भी लगते हैं, बाल बनाते हैं। ये क्या है? ये आपकी जो बॉडी की जो एक पॉजिटिवनेस है उसका इम्पैक्ट आपके दिमाग पे आ रहा है। तो लिहाजा इसका ख्याल रखें। फिर एक्सरसाइज, जब आप वॉक एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी पॉजिटिव जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, वो हैप्पी केमिकल्स हैं जी, डोपामीन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन, ये 4 हैं हैप्पी डोज इनको कहा जाता है जी, ऑक्सीटोसिन, ये 4 हैप्पी केमिकल हैं। ये उस वक्त निकलते हैं जब हम कोई प्लान कर रहे होते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, हम कोई किसी मकसद के अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, हम लोगों से बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, घर में बैठ के प्लान कर रहे हैं, अच्छे अच्छे ख्वाब देख रहे हैं, अच्छी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई तफरीह के लिए, कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कोई बच्चों के एग्ज़ाम के लिए, कोई बच्चों की फ्यूचर के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे हैप्पी केमिकल, डोज केमिकल जो है ना वो रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी से। ये हमें सेहत और तवानाई की तरफ ले जाते हैं।
प्रॉब्लम यह है कि अगर आप सोचों के लेवल पे मनफी हो गए तो फिर आपके लिए सारी इस दुनिया बेमानी होती है, लोग खुदकुशी करने की तरफ जाते हैं। हालांकि अगर वो अपने ज़हन को चेंज करें तो उनको रियलाइज हो, वो शुक्रगुजारी की तरफ जाए कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये एक मसला सामने रखा है, जिस मसले को हल करके हमने अपनी तरक्की और कामयाबी और खुशहाली हासिल करनी है। क्योंकि जब भी आपके साथ, देखिए, जब भी आपके साथ कोई चीज़ सामने आएगी ना, एक बात याद रखिएगा कि इससे आपका टर्निंग पॉइंट है, ज़िंदगी में आप आगे जाने वाले हैं। उसी वक्त आप खुदकुशी करने का सोचेंगे तो आप क्या सोचे, आप क्या बनेंगे, क्या आप जो है ना सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, आखिर में नींद की बात करता हूँ। नींद इंसान के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 8 या 9 घंटे रोज़ाना सोना ज़रूरी है। अगर आप 6-7 घंटे सोते हैं तो इसका मतलब है 13% आपके मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो रिपेयर वर्क करती है, हमारी सोचें जो है वो सबकॉन्शियस जो है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, हमारा दिमाग जो है वो रिफ्रेश होता है, हम पॉजिटिव सोचें आना का माहौल बनता है। नींद एक आप समझिए कुदरत का ये ख़ास जो है ना वो आप समझ लो कि इलाज है, ये पेन किलर है। नींद जो है कोई भी सूरत हाल, हज़रत वासफ़ साहब फरमाते हैं कि कोई भी दुख हो नींद से पहले तक है, जब आप नींद में चले जाए दुख चला गया। लिहाजा नींद को अपनी को प्रॉपर टाइम दें। एक्सरसाइज, नींद, ये दोनों आज लोगों की ज़िंदगी में ना होने के बराबर है। कमरे गहरे रखें, उनका कलर थोड़ा डार्क हो, जो कर्टन लगे हुए हैं वो डार्क हो, और लाइटें शाम होते ही मिनिमम करना शुरू कर दें। लोगों ने दिन किया होता है लाइटें जला जला के, फिर उनका 12-1 बजे सोने को दिल नहीं करता, शोर मचा होता है, एक्टिविटी चल रही होती है। ये देखें, ये बहुत नेगेटिव तर्ज ज़िंदगी है। आज लोगों ने उसको नॉर्मल कर लिया है। किसी भी घर में 12-1 बजे से पहले लोग सोते नहीं हैं, इसलिए तो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो इसलिए ये आप अपनी ज़िंदगी में नींद को के टाइमिंग, सोने जागने के टाइमिंग मुकर्रर कीजिए। और अगर इब्तदाई ज़िंदगी में आप सुबह अर्ली उठना शुरू कर दें तो वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, 4 बजे। लेकिन अगर आप आखिरी उम्र में उठेंगे तो फिर वो आपके लिए ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नींद का साइकिल है वो ओवर द ईयर डेवलप हो चुका होगा, तो आप एकदम नहीं कर सकते उसको। आप अगर 8 बजे उठते हैं तो आज आपने फैसला किया मैं 4 बजे उठना शुरू करूँगा, तो आपके लिए वो सही नहीं है, सेहत के लिए वो मुनासिब नहीं है, नींद का वो टाइमिंग नहीं है आपका। आपको ग्रेजुअली 5-5 मिनट करके पीछे आने की ज़रूरत होती है, फिर जाके ओवर द ईयर आप उस साइकिल को पकड़ सकते हैं अगर आप 4 बजे उठना चाहते हैं। इसलिए अर्ली उम्र में जितना जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे, ये आपकी आदत बन गई। आप समझ लिए आप 80 क्रॉस करेंगे। वैसे इंसानी बॉडी 100 साल जीने के लिए बनी हुई है, लेकिन मेरा ये सारा मुताले के बाद ये अंदाज़ा है कि अगर 20 में कोई जल्दी सो रहा है और 4 बजे उठने के उसकी आदत बन जाए तो उसकी 10-15 ईयर्स उम्र बढ़ सकती है। सब कुछ मंजानब अल्लाह ताला है, लेकिन आपने देखा लोगों को अभी बहुत अर्ली में ही शुगर हो रही है, क्योंकि वो स्ट्रेस की कैफियत में चले जाएंगे। स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस ये होती है कि आपके ऊपर ख़तरा खड़ा हो गया है, आपका निज़ाम इंतज़ाम नहीं काम कर रहा, आपका नर्वस सिस्टम नहीं काम कर रहा, आपका सोचने का अंदाज़ नहीं सही काम कर रहा। ये सारी चीज़ें मिलके, आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं सही हो रही, ये सारी चीज़ें मिलके आपके लिए स्ट्रेस बन जाती हैं। इसको चैनलाइज करने की ज़रूरत है स्ट्रेस को। स्ट्रेस अच्छी भी होती है, लेकिन अगर आपने उसको वो हो तो आप उसके काम का एक्शन ले लें और वो काम बेहतरीन कर लें तो वो स्ट्रेस अच्छी है। लेकिन अगर स्ट्रेस आए और जाए ही ना और आप उसको हैंडल ना कर सके तो वो ख़तरनाक है। इमोशंस आपकी ज़िंदगी हैं, अपने ख़यालात पे नज़र रखिए, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी का बटन प्रेस कर लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत पॉजिटिव ख़यालात आएंगे और आप ज़िंदगी में ज़रूर आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।